उसने रिवाइज नहीं किया है तो उसको कैसे याद आने वाला है कि वो बल्क मॉड्यूलस पे उसने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होता है। उस टाइम सिर्फ उसको एग्जाम का टेंशन ही याद आ रहा होता है। Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to share with you all the resources which I have used for the paper 1 of CAPF AC examinations. जैसा कि आप सबको पता होगा कि पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्टली आई विल बी टेलिंग कि सारे सब्जेक्ट से अप्रॉक्सीमेटली कितने क्वेश्चन आते हैं. सो द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, जिसमें 25 to 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ पॉलिटी, जिससे आप 10 to 15 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. फिर आता है जोग्राफी, सेम 18 to 20 क्वेश्चन. देन हिस्ट्री 18 to 22 क्वेश्चन. और यही वो सब्जेक्ट्स है जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही मेजर पोर्शन कवर करते हैं क्वेश्चन पेपर का, जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, दी सब्जेक्ट्स. नाउ कमिंग टू दी अदर सब्जेक्ट्स जिनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता, बट वही हमारी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं. जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, उससे 8 to 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट प्लस मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं कुछ. नेक्स्ट इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग, उसमें से 15 to 17 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट आजकल जो मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं जो थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ने से बन जाए. और जो सबसे आखिरी है डैट इज़ करंट अफेयर्स, जिसमें से 12 to 15 क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा बहुत चेंज होता है, बट येस दीज आर दी नंबर्स, और ये ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Now coming to the resources. Firstly, I have talked about science, so I'll be starting with the science. मैंने सारी बुक्स को ऐसे असेंबल करके रखा हुआ है ताकि ढूंढने में मुझे आसानी हो. For science, I have used this class 9th साइंस की बुक, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आई एम सो सॉरी, ये सारी चीज़ें हैं इसमें. तो मैंने इस बुक को पूरा रीड किया था, अच्छे से रीड किया था, फिर मैंने इसके नोट्स बनाए थे. नेक्स्ट क्लास 10th की ये साइंस की बुक, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से रीड किया था. एक्चुअली ये सेकेंड हैंड बुक्स है, मैंने किसी से लिया था, बोरो किया था ताकि मैं पढ़ सकूं, क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी टाइम हो गया था ये सब पढ़े हुए. तो आई थॉट कि चलो किसी से बोरो करके पढ़ते हैं. और आप लोगों ने जैसे 2025 का पेपर देखा होगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारी क्लास 11th और 12th के बुक से भी क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और कैटलिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई कुड नॉट रिमेंबर एट दैट वेरी मोमेंट. तो इसमें से आई एम थिंकिंग कि इस बार मैं ये जो बुक है, एक्चुअली आई एम नॉट हैविंग द कवर ऑफ दिस बुक, ये मेरी बहन की बुक है. तो मैं सोच रही हूँ, उसने मुझे बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट ये चैप्टर 11 में देके रखा है. आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट द टाइटल ऑफ द बुक, दैट इज़ इट क्लास 11th और क्लास 12 बुक. सो सॉरी फॉर इट. आई विल बी पुटिंग इट इन दिस स्पेस कि ये कौन सी क्लास की बुक है. तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2024-2025 के, उसमें जितने भी नए क्वेश्चंस बने हैं, तो उसको एज अ टॉपिक हम लोग लेके उसके अंदर का कंटेंट पढ़ सकते हैं इन बुक से. नाउ कमिंग ऑन टू स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी, क्योंकि उसके क्वेश्चंस हम टैकल कर सकते हैं. क्वेश्चन पेपर कितना ही टफ बन जाए, पर एक वो होता है ना, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सब सॉल्व करेंगे, पर अगर हम बेसिक क्वेश्चंस में ही गलती कर देंगे तो फिर हमारा उस लिस्ट में नाम आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. सो फॉर बायोलॉजी स्पेसिफिकली आई हैव वॉच्ड सीडीएस जर्नी क्लासेस. उनकी जो बायोलॉजी की वन शॉट वीडियोज़ होती है, मैंने वो देखी हैं, और उससे मैंने प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं इसके. उनकी जितनी भी हर सीडीएस की साइकिल की वीडियोज़ आती हैं, मैं उससे जो भी एड ऑन्स होते हैं सब ऐसे करती रहती हूँ. तो इसलिए मेरे पास बायोलॉजी का बहुत अच्छा कंटेंट रेडी हो गया है, इस वजह से मेरे बायोलॉजी के क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ पॉलिटी. सो फॉर पॉलिटी, आप सबको पता होगा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द की टू पॉलिटी. मैंने इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, 3 to 4 टाइम्स रीडिंग की है मैंने इस बुक की, और सारे मेजर पोर्शंस इसमें हाईलाइट किए हैं.
पर मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि आई हैव नॉट मेड नोट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत। सब बोलते हैं कि इससे नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आई फील कि आप एंड मोमेंट में पूरी बुक रिवाइज करने नहीं बैठ सकते हो। मैंने इस पूरी बुक को ऐसे हाईलाइट किया हुआ, आप देख सकते हो। आप अभी मैं अगर आपको ऐसे फ्लिप करके दिखाऊंगी तो उसके हर पेजेस हाईलाइटेड है। बट जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो इतनी पूरी बुक जब लेके बैठोगे तो फिर जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको पढ़ने में भी आपको लगेगा कितना सारा है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, आपकी 2 to 3 रीडिंग्स हो चुकी है, तो आप डेफिनेटली उसमें से एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि वही आपके एग्जाम टाइम में हेल्प करेंगे। प्लस PYQs से उसको सप्लीमेंट कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे कि कौन से टॉपिक में हमें मेजर फोकस डालना है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, सब लोग बोलते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गया, इमरजेंसी हो गया, उसी में से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको वही 20 टॉपिक्स फाइंड आउट करने हैं और फिर उसी को प्रैक्टिस करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं। येस, देयर इज़ वन मोर रिसोर्स फॉर पॉलिटी, दैट इज़ क्लास 12th की ये बुक, दैट इज़ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस बुक को मैंने पूरा रीड किया था, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस बार भी इस बुक से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, दैट इज़ सिक्किम प्रजामंडल वाला क्वेश्चन, बट वो मेरा रॉन्ग हो गया था और आई वॉज सो स्टूपिड एट दैट टाइम। मैंने इस पूरी बुक को पढ़ के ये नोट्स भी बनाए थे। दीज आर 3 to 4 पेज नोट्स ऑफ द होल बुक, बट आई जस्ट फॉरगॉट टू रिवाइज एट द वेरी लास्ट मोमेंट ड्यूरिंग एग्जाम, और मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया था। मैंने लाल डेंगा लगाया था। आई गेस जो मणिपुर के कुछ वो पार्टी लीडर हैं, और सिक्किम के वो बहुत ही ईजी था, वो नाम भी रीजनैलिटी के साथ बहुत ही मैच कर रहा था, बट आई डोंट नो मैंने क्या सोच के उसे गलत टिक कर दिया। तो डेफिनेटली आप ये बुक पढ़िए, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। और डू नॉट फॉरगेट टू मेक योर ओन नोट्स, योर ओन हैंड रिटन नोट्स, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड यू दीज 4 बुक्स, दीज क्लास 11th की 2 बुक्स और ये क्लास 12th की 2 बुक्स, दैट इज़ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड दीज बुक्स फॉर CDS एग्जामिनेशन। आपको इस बुक के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इन 4 बुक्स के अलावा आपको इसी में पढ़ना और इसी में हाईलाइट करना, क्योंकि ये बुक्स बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ऑलरेडी इतने पतली सी हैं, तो आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट दीज बुक्स इतनी पतली होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारा कंटेंट है, तो आप उसको मिस मत करिएगा। आप एडिशनल एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि वो आपको नहीं हेल्प करने वाले हैं। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं विच यू कैन करेक्ट इन बाय गिविंग 1 or 2 रीडिंग टू दीज बुक्स ओनली। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैंने इन बुक्स को ऐसे पूरा पढ़ा हुआ है और इसी में ही हाईलाइट किया हुआ है, और ये एग्ज़ाम के टाइम में ड्यूरिंग लास्ट टाइम ऑफ एग्ज़ाम्स ये आपको रिविजन करने में भी बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आपको लगेगा ठीक है हम एक साथ है ना 2 बुक लेके बैठते तो आपका रिवाइज हो जाएगा पूरा। और नाउ कमिंग टू दीज 2 बुक्स, दैट इज़ ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी तो आपकी बहुत ही ईजिली रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको स्टोरी की तरह पढ़ना है। जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल बर्थ रेट, डेथ रेट, ऐसे करके जो कुछ भी डेफिनेशंस होती हैं वो आपको हाईलाइट करनी है। अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी बुक लेके ना बैठनी पड़े लास्ट टाइम, तो आप इसके 1 पेज नोट्स बना सकते हो। आई गेस ये पूरी बुक है, ये आप 2 पेज में पूरी इसको सफाइज कर सकते हो। और रही बात ये इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी इस बुक के लिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉप्स हैं, तो आप राबी सीज़न वाले क्रॉप्स, खारिफ सीज़न वाले क्रॉप्स, इन सबको आप सेग्रीगेट करके एक टेबल बना सकते हो, ताकि आपको रिविजन में हेल्प हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बिकॉज ये बुक बहुत ही ज़्यादा हैंडी है, तो मैंने इसको बहुत बार ही रिवाइज़ किया है, ऐसे इसी में हाईलाइट करके, इसी में ऐड ऑन करके, जितने भी PYQs होते थे इसी में ऊपर लिख लिया कि ये पूछा गया है या फिर ये नहीं पूछा गया है। सो या दीज वर माई रिसोर्सेज फॉर ज्योग्राफी। वन मोर थिंग, दैट आई हैव कॉम्प्लीमेंटेड माई रिसोर्सेज विद दिस एटलिस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जो भी करंट हैपनिंग्स हो रही होती है किसी कंट्री में, तो आप उसकी लोकेशन अगर एक बार देख लोगे कि ठीक है ये चल रहा है, ये इस कंट्री में चल रहा है, इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ये हैं, इसके पास ये लेक पड़ रही है, ये सी पड़ रहा है, सो इट वुड बी मोर देन सफिशिएंट आई गेस। देन कमिंग टू द हिस्ट्री, फॉर हिस्ट्री आई हैव रेड so much of resources. Talking about the very first resource, that is ये थीम्स। सब लोग बोलते हैं ये थीम्स पढ़ो, एंड आई वुड टू सजेस्ट दैट कि आपको ये थीम्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आपको याद होगा, आई कुड नॉट रिमेंबर दैट ईयर
ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। एक था राक्षसी तंगड़ी का वॉर कब हुआ था। ये थीम्स पार्ट सेकेंड है, दैट इज फॉर मिडिवल हिस्ट्री। ये जो थीम्स 1 है दिस इज़ फॉर एंशिएंट, दिस इज़ फॉर मिडिवल थीम सेकेंड, और ये जो थीम्स 3rd है ये है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। लाइकवाइज आपको अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है और आपको अपना बेस बनाना है तो यू कैन स्टार्ट विद दिस क्लास 6 की, दिस इज़ फॉर एंशिएंट, ये जो पार्ट 1 है। देन सेकेंड इज दिस क्लास 7th की, ये मिडिवल के लिए है, और क्लास 8th की ये मॉडर्न के लिए है। ये आपका बेस बनाएगी। इसमें भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, बट ये सारी इसमें इन तीनों बुक्स में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको थीम्स में ऑलरेडी मिल जाएगी। तो इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर बेस देन यू कैन रीड दीज 3 बुक्स, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली skip to themes 1, 2 and 3. Now coming to the add-ons, all the references which I have preferred. Firstly talking about the ancient history. एंशिएंट हिस्ट्री के लिए मैंने ये एनसीईआरटी प्रेफर किया है, आर एस शर्मा की है। सी आई डोंट नो कि ये ओल्ड है या फिर न्यू है, बट मैंने इसको पूरा रीड किया हुआ है और मैंने इसको बहुत बार रीड किया हुआ है। मैंने इससे कोई भी नोट्स नहीं बनाए क्योंकि इसमें ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। आप इसके नोट्स बनाने बैठोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मैंने इस बुक को पढ़ा है और जितना भी हाईलाइटेड पोर्शन है वो सारा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे ही मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट करके रखी हुई हैं। प्लस ऐसे बीच बीच में ऐसे नोट्स बना के 1 पेज काइंड ऑफ नोट्स हैं, जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो मैंने लिख के रखी है ऐसे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चालकुलेटिव कल्चर, सो आई मेड दिस नोट्स। और जो भी हाईलाइटेड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भूलना नहीं है, फिर PYQs में पूछा गया है ऐसे से। नाउ कमिंग टू द मिडिवल हिस्ट्री, आई हैव जस्ट रेड दिस सतीश चंद्र। ये थोड़ी सी बल्कि बुक है, बट मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन के लिए और क्रोनोलॉजी के लिए पढ़ा था। आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रीड दिस। इफ़ यू आर सो इनटू रीडिंग बुक्स एंड नोइंग अबाउट हिस्ट्री, यू आर सो मच इंटरेस्टेड, देन यू कैन रीड इट। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग की वीडियो उठाइए या फिर आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसमें से क्रोनोलॉजी कर लीजिए और आप PYQs कर लीजिए, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस हैं, और उस टॉपिक को यूट्यूब में डाल के आप प्रिपेयर कर लीजिए। आई थिंक इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल देन रीडिंग दिस होल बुक, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ज़्यादा कम है इसमें से। आई डोंट थिंक कि क्वेश्चंस अगर आएंगे भी तो आपको याद रहेगा। नाउ कमिंग टू मॉडर्न हिस्ट्री, सबने पढ़ी होगी ये मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसे पढ़ो। सब बोलते हैं कि इसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे, बट आई डोंट स्टिल हैव फाइंड एनी ऑल्टरनेटिव टू दिस बुक। मैंने इस बुक को पढ़ा है, मैंने 4-5 बार इस बुक को पढ़ा है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे अभी तक सारी क्रोनोलॉजीज क्लियर नहीं है। अभी मेरा UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। 4 पॉइंट्स थे। पहला था एंग्लो कानेटिक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो सिख वॉर, एंग्लो अफगान वॉर। इन सबको क्रोनोलॉजी में मुझे अरेंज करना था, बट मैं इतनी स्टूपिड थी कि मैं उसको गलत करके आ गई। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। इस बुक को आप पढ़िए, एक स्टोरी की तरह पढ़िए, और जो लास्ट में समरी दी गई है उसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करिए ताकि आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी याद रहे। प्लस अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो रिलाई ऑन PYQs। PYQ में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको आप बाय हार्ट कर लीजिए। इट वुड डेफिनेटली हेल्प यू। नाउ coming to the next resource, that is economics. For economics, I have read this class 12 की macro economics की book. इट हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। प्लस अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप उस टॉपिक को उठाइए, यूट्यूब में डालिए, वीडियो देखिए और उसमें से अपने नोट बनाइए। लाइकवाइज आई हैव ऑल्सो डिड दैट। ये मेरे पूरे इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं जो मैंने ऐसे इस बुक में से जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ये सब बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो गए। बट करंट अकाउंट डेफिसिट, बजट में कैसे डिविजन होता है, वो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी भी टीचर की वीडियो देख लीजिए यूट्यूब में, उसको पढ़िए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि इस बार और भी कई बार पूछे जाते हैं कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नॉट स्टडी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बट इसे मैं इस बार इनकलकेट करने वाली हूँ। क्लास 12th या 11th की ही माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, बट मैंने उसे खोल के देखा था, मैंने फ्लिप करके देखे पेजेस, बट वो ऊपर से जा रहा था। सो आई वुड बी डूइंग दैट कि मैं PYQs देखूंगी, उसमें से जो इलास्टिसिटी या फिर कैसे भी करके क्वेश्चन है उनको यूट्यूब में डाल के उनको वहाँ से कवर करूँगी। नाउ कमिंग टू माई नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज़
फॉर एनवायरनमेंट एंड मिसलेनियस। एनवायरनमेंट के लिए आप सबने सुना होगा क्लास 12 की NCERT, जिसके आपके लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। यस, दैट इज़ मैंडेटरी। और मैंने है ना कुछ ऐसे PYQ से और उन्हीं बुक से ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं। दैट ये आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला ये जो चैप्टर है, इसमें से भी मैंने ऐसे करके नोट्स बनाए हैं। ये पूरे चैप्टर्स के नोट्स तो नहीं है, ये आई गेस 2 चैप्टर्स के नोट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई हैव टू रीड दोज लेफ्ट 2 चैप्टर्स and you can also cover these 4 chapters. Now coming to the mathematics portion. maths के लिए I would not suggest you any channel, क्योंकि आपको खुद से PYQs एनालाइज करने पड़ेंगे और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता करना पड़ेगा। सबको पता होता है कि उनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। जैसे कि मैं अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कर लूँगी, बट अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा तो मेरे से मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और जैसे कि 2025 का पेपर था, उसमें कुछ इतने टफ क्वेश्चंस थे कि वो मेरे से नहीं बने। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप PYQs लेके बैठो, आप खुद से एनालाइज करो उनको कि आपसे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर टाइम एंड वर्क पे होगा तो हो जाएगा, बोर्ड स्ट्रीम का हो जाएगा। और आप देखिए कि उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, और जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनमें से भी आप देखिए कि नंबर सिस्टम है उसमें से आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप खुद से एनालाइज करोगे, आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और आप किसी भी एक टीचर की वीडियो देखिए यूट्यूब से और उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। सो दीज वर माई सजेशंस रिगार्डिंग ऑल दी रिसोर्सेज विच आई हैव यूज्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए अभी तक आई वॉज यूजिंग CDS जर्नी की मैगजीन्स प्लस उनकी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस, और प्लस विजन IAS की मैं किसी मंथ की इंपॉर्टेंट सेक्शन वाली कर लेती थी। फॉर एग्जांपल IR इंपॉर्टेंट रहता था तो मैं IR कर लेती थी, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज़ के फंस जाते थे। और विजन IAS तो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, मुझसे वो पढ़ी नहीं जाती है। सो मैंने कभी नहीं पढ़ी, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप विजन पढ़ो। बट येस, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों से पूछा था कि आप लोग को अगर रिसोर्सेज पता हैं करंट अफेयर्स के तो डू सजेस्ट मी। बहुत सारे लोगों ने मुझे PIB बोला कि आप PIB पढ़ो, मंथली मैगजीन्स देखो, और न्यूज़पेपर भी पढ़ने बोला। येस, आई डू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, तो मैं तो उसे पढ़ती रहूँगी कंटिन्यूसली, ताकि वो मेरे पेपर 2 में भी हेल्प करे। और मैं इस बार CDS जर्नी की मैगजीन्स तो मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, मैं काफ़ी हैबिचुअल हो चुकी हूँ उसको पढ़ने के लिए। The third resource is PIB, which I'll be using from this time only. ऑल्सो मैं जो CDS जर्नी की मैगजीन्स पढ़ती थी उन्हें मैं पढ़ती रहूँगी। एडिशनली मैं सोच रही हूँ कि मैं इस बार विजन IAS की भी मैगजीन्स को फॉलो करूँ। येस, आई विल नॉट बी कंप्लीटिंग दी होल पोर्शंस ऑफ दैट मैगजीन, दैट इज़ पॉलिटी, IR, इकोनॉमिक्स, सब कुछ नहीं कवर करने वाली। बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाले पोर्शन हो गए, प्लस ऐसे ही करके जो रेलेवेंट पोर्शंस मुझे लगेंगे मैं वही करूँगी। जैसे कि आप सोसाइटी, एथिक्स, ऐसे करके जो पोर्शंस देख सकते होंगे, मैं वो स्किप कर दूँगी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। So yeah, this is the end of the video for the paper 1 resources. I'll be surely making the video on paper 2, और मैं जल्दी बनाऊंगी वो वीडियो। इस वीडियो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और मैंने ये वीडियो लाने में बहुत देर कर दी, बिकॉज आई वॉज बिजी इन माई एग्जाम। There is one more thing I would like to communicate with you all. जैसे कि आप सबने इस बार का 2025 का पेपर देखा होगा, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जिसे देख के एकदम डर सा लग गया था कि ये कहाँ से पूछ लिया, क्लास 11 क्लास 12। अगर आप देखोगे कि कोई साइंस बैकग्राउंड वाला है या फिर कोई नॉन साइंस से है, तो दैट डजंट मैटर इन एग्ज़ाम, क्योंकि उस एग्ज़ाम प्रेशर में कुछ नहीं पता लगता किसका साइंस बैकग्राउंड था, किसका कॉमर्स बैकग्राउंड था। उस टाइम पे सिर्फ एग्ज़ाम प्रेशर में जो उन क्वेश्चन को हैंडल कर ले जाता है, उसी की कट ऑफ क्लियर होती है। उस एग्ज़ाम में बैठ करके ये बताइए, अगर किसी ने रिवाइज़ नहीं किया है तो उसको कैसे याद आने वाला है कि वो बल्क मॉड्यूलस पे उसने क्या पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, टेंशन क्या होता है। उस टाइम सिर्फ उसको एग्ज़ाम का टेंशन ही याद आ रहा होता है। सो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कुछ ऐसा आ गया जो हम नहीं कर पाए, उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमसे नहीं हो रहा वो किसी से भी नहीं हो रहा। अगर कोई है उसे सॉल्व कर ले रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, और हमें उसकी कैटेगरी में नहीं आना। वी ऑल आर हियर जस्ट टू क्लियर द कट ऑफ एंड टू गेट आवर नेम इन दैट होली PDF. सो कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स असाइड, हमें अपना बेस्ट देना है जो भी हम कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, I would like to thank you all
for giving this much love. Thank you for watching my videos. Stay tuned for further updates, and yes, do comment in the comment section if you all want a resource video for paper 2 examination. Bye bye.